बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हम लोगों ने इंग्लिश को बड़ा इन डिटेल देखा है, हमारी मास्टर क्लासेस में भी देखा है, जो इंग्लिश का वन शॉट लेक्चर है। इवन कल भी एक वन शॉट लेक्चर हुआ था, उसमें भी हमने इसको बड़े डिटेल से देखा है। लेकिन फिर भी कुछ मुझे वर्ड्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं कि जो कि अभी रिसेंटली क्वेश्चंस के अंदर रिपीट हुए थे, पेपर के अंदर रिपीट हुए थे। और जो है उनको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। रिसेंटली रिपीटेड रहे हैं, ये राउंड वन में हैं, बहुत ईजी है। मतलब आप लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे कि भाई इतने ईजी क्यों है, तो यस डेफिनेटली हैं, पास पेपर के ही क्वेश्चन हैं। बैरिया में इंग्लिश का जो पोर्शन आता है वो यूजुअली आसान आता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मेरी फिर आप सबको ये गाइडलाइन होगी, ये एडवाइस होगी कि कल जब आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन अटेम्प्ट कीजिएगा लाजमी तौर पे। पेपर जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली जो है ना, इंसान थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार होता है, उसको थोड़ी सी टेंशन होती है कि यार चीजें मैं कैसे करूंगा, चीजें मुश्किल तो नहीं है। पेपर की वजह से भी प्रेशर होता है, कंफ्यूजन होती है, इंसान आसान चीजों को गलती कर देता है, को गलत कर देता है। तो सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। रीजन क्या है कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा कुछ सॉल्विंग इन्वॉल्व नहीं होती है। तो एक तो कल वाला इंग्लिश का लेक्चर भी देख लें, मास्टर क्लासेस को लाजमी देखें, स्पेशली मास्टर क्लास को। अभी इस लास्ट मोमेंट में क्या देखना है कि जो जो मास्टर क्लास है नई वाली, उसको देखें। उसमें से अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को देखें, उसको 1.25x पे, उसको 1.3x पे लगा लें, ताकि आप लोग क्विकली जो है ना वो चीज़ों को रिवाइज कर सके, जो भी पोर्शन उसमें से नहीं आता। सेकेंडली, पेपर में फिर कह रहा हूं कि सबसे पहले इंग्लिश अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड सबसे लास्ट में जिनका एनालिटिकल का पोर्शन है, वो एनालिटिकल का पोर्शन जो है ना वो अटेम्प्ट करें। अच्छा जी, कह रहे हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपने बताना है रिसीव। रिसीव के स्पेलिंग क्या होते हैं? RECEIVE होता है। 90% लोग ये लिखते हैं, ये गलत है। रिसीव के जो स्पेलिंग है वो RECEIVE होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि कल पेपर है इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली चलूंगा, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको जनरल नॉलेज के भी मोस्ट रिपीटेड जो अभी रिसेंटली कुछ ऐसे आए हैं उनको भी एक जगह पे करवा दूंगा। बहुत आसान है। डू नॉट लाइक चॉकलेट गलत है, ये गलत है। ही डज नॉट लाइक चॉकलेट आएगा। डज के साथ जो है आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एस या ई एस नहीं लगता। और ही शी इट की जो भी नेगेशन होती हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं, ही शी इट हो गया, उनके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ठीक है, वो डज नॉट आता है। डज नॉट कोई डजंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉफी लगाया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। विविड का सिनोनिम पूछा गया है अभी रिसेंटली दोबारा। विविड, विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है ब्राइट। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है जो कि है कलरफुल, तो ये भी चॉइस में हो सकता है, कलरफुल। सो विविड मीन्स कलरफुल। अच्छा, आगे चलते हैं। कह रहे दे वर वॉन्ड बट दे डिड नॉट पे डैश अटेंशन। ठीक है, ठीक है। अब अटेंशन के साथ क्या आएगा? अटेंशन के साथ मैनी तो नहीं आ सकता, मैनी तो काउंटेबल के साथ आता है। सम भी या फ्यू भी काउंटेबल के साथ आता है। अटेंशन तो एक सिचुएशन है ना, एक सिचुएशन है, एक कैफियत का नाम है, और अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो उसके साथ मच आएगा। दे वर वॉन्ड बट दे डिड नॉट पे मच अटेंशन। उनको वार्निंग तो दी गई थी लेकिन उन्होंने इस पे कोई तवज्जो ना दी। मेलनकॉली, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इनके 2025 के पेपर्स में भी आया हुआ है। अभी रिसेंटली राउंड वन के अंदर ये रिपीट हुआ है। मेलनकॉली, मेलनकॉली का मतलब होता है सैडनेस, ग्रीफ, फीलिंग ऑफ सॉरो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मेलनकॉली कहते हैं। ठीक हो गया जी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच इन द सेंटेंस शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। द वर्ड क्विकली इज, क्विकली क्या है? फिनिश तो वर्ब है यहां पर, क्विकली उसने उसको फिनिश किया है। सो ये जो वर्ड है क्विकली, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। वर्ब क्या है यहाँ पे? फिनिश्ड है। तो क्विकली इज मॉडिफाइंग द वर्ब हियर, सो दिस इज एन एडवर्ब। तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। तो इंग्लिश आसान आएगी बैरिया के पेपर में, और स्टार्ट में इंग्लिश करनी है। द टीम आर विनिंग। टीम इज अ कलेक्टिव नाउन एंड इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन टर्म्स को सिंगुलर वर्ब के तौर पे लिया जाता है, सिंगुलर नाउन के तौर पे लिया जाता है, सिंगुलर नाउन के तौर पे उनको लिया जाता है। और उनका सिंगुलर वर्ब आता है। द टीम इज विनिंग, द टीम इज विनिंग। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या है? वो चीज जो कि जरूरत से ज्यादा कम है, रेयर है, जिसकी सप्लाई जो है बड़ी इनसफिशिएंट है, जिसकी जरूरत ज्यादा है लेकिन वो बहुत नायाब है। हमने इसका एंटोनिम बताना है। पहले में इसका मीनिंग पढ़ा हुआ है, पेपर में देख के कीजिएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अबंडेंट। विच सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस इसमें से पैसिव वॉइस में? शी रोट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। SVO जो है ये एक्टिव की निशानी है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर।
हर ने लिखा है ना लेटर, तो ये सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट लास्ट में है, रिटन वर्ब दरमियान में है, जिस पर काम हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो वो लेटर है, तो ये पैसिव वर्ड है। शी वॉज राइटिंग ए लेटर, ये गलत है, ये सारे गलत हैं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, पैसिव स्टार्ट में सब्जेक्ट आ गया। तो इंग्लिश फिर बार बार कह रहा हूं आसान भी आएगी, इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे, अब हैज बीन है, ऑन नहीं लगाना, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो कब से छुट्टियों पर है या कब से एब्सेंट है, कब से वो क्लासरूम में नहीं आ रहा, ड्यूरेशन बताया जा रहा है, हैज बीन है, ऑन तो लगाना ही नहीं है ना। ही वॉज एब्सेंट ऑन मंडे, तो मैं कह सकता हूं कि वो मंडे को छुट्टी पे था, नहीं आया क्लास में वो, यहां पे हैज बीन है, ठीक है। और क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम मेंशन्ड है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम मेंशन होता है, तो वहां पर सिंस आता है, जहां पे ड्यूरेशन मेंशन होती है वहां पे फॉर आता है। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, होने से रोकना या उसको डिफिकल्ट बनाना। हिंड्रेंस किसको कहते हैं, दुश्वारी को कहते हैं, दुश्वारी को कहते हैं, ठीक है। हिंड्रेंस इज समथिंग विच इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, सो हिंडर इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। हिंड्रेंस किसको कहते हैं, दुश्वारी को कहते हैं, उस मुसीबत को कहते हैं जो कि आपको काम करने नहीं दे रही। वैसे यहाँ पे डिले भी बन सकता है, लेकिन प्रिवेंट जो है वो ज्यादा क्लोजर चॉइस है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, शी सिंग्स गुड, ये जो सेंटेंस है ना, ये एक जमाने में जो इनका पुराना सैंपल पेपर होता था उसमें भी था, तो ये वहां से आया हुआ है किसी स्टूडेंट का, क्योंकि सीबीटी टेस्ट है, क्वेश्चन रैंडमली जनरेट होकर आएंगे। शी सिंग्स गुड, शी सिंग्स गुड, गुड नहीं होगा यहाँ पे, शी सिंग्स वेल होना चाहिए, गुड शुड बी वेल। तो ये जो है ना ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, आई लाइक रीडिंग कोमा राइटिंग एंड टू ड्रॉ। एंड टू ड्रॉ फिर क्यों लगा रहे हो, बात ही अजीब होगी ना, एंड टू ड्रॉ थोड़ी होगा फिर। आई लाइक रीडिंग, नहीं कोलन लगा दिया, ये भी नहीं, अननेसेसरी कोलन लगा दिया। आई लाइक रीडिंग कोमा राइटिंग कोमा एंड ड्राइंग, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। सो ये एंड से पहले कोमा थोड़ी लगेगा, एंड से पहले कोमा तो नहीं लगेगा। आई लाइक रीडिंग राइटिंग एंड ड्राइंग, ये होता तो फिर करेक्ट था, अगर कोमा ना होता तो फिर इसके मुताबिक तो यही करेक्ट बन रहा है। आई लाइक रीडिंग राइटिंग एंड टू ड्रॉ लगा दिया तो ठीक है, काम चल गया। हमने पंचुएशन देखनी है, हमने तो सेंटेंस को देखना ही नहीं है। ये भी गलत है, अगेन ये कोमा यहां पे चाहिए, यहां पर नहीं होगा। आई लाइक कोमा राइटिंग एंड ड्रॉइंग, ये थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे हुआ है। वर्ड इज द प्रो द वर्ड क्राइसिस, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, आई एस वालों की निशानी क्या है, अपने टाइम में वो मैंने पढ़ा था, ठीक है, कि आई एस वालों को बस सिंपल ई एस लगा देते हैं, ये नहीं लगाना, क्राइसिस नहीं करना, बल्कि उसको क्राइसिस ही करना है, लेकिन ई के साथ करना है, तो ये इसका प्लूरल आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना आज 215 के ऊपर जिनका एयर का टेस्ट हुआ है, वहां पर भी ऐसे सिमिलर कोई क्वेश्चन था कि वर्ड के साथ जो है ना लगाना था। द बुक इज डैश देन द लास्ट वन। अब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, तो मोस्ट तो नहीं आएगा, मोस्ट होता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन आएगा। आगे चलते हैं, ही बॉट एन अम्ब्रेला, अभी लक अच्छी हो तो ये भी आ जाते हैं। बैरिया का एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, नॉलेज इज पावर, पता नहीं कितने बच्चों ने वो बताया हुआ है कि आता रहा है। बहरहाल, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वर्बोस, वर्बोस का हमने एंटोनिम बताना है। वर्बोस का मतलब क्या होता है कि बड़ी लेंथी किस्म की बात करना, बड़ी डिटेल्ड किस्म की बात करना, यानी वर्डी। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंसाइज, साइलेंट नहीं करना, साइलेंट में तो बोल ही नहीं। सैक्रो सैक्रोसेंट, इसका सिनोनिम पूछा हुआ है, स्केर्ड होता है इसका मीनिंग, डर जाना किसी चीज से, फ्राइटेंड, स्केर्ड, ठीक है, तो सैक्रोसेंट कहते हैं उसको। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये मैंने बहुत ज्यादा करवाए हैं, कल जो वन शॉट करवाया उसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कवर अप कर ले। शी सेड आई एम टायर्ड, शी सेड दैट शी वाज टायर्ड होगा ना, शी सेड दैट आ जाएगा, शी बता रही है अपने बारे में, आई विल बी चेंज टू शी, पीछे सेड है, आगे सेकंड में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, शी वाज टायर्ड। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नाइदर और नॉर के केस में दोनों क्लोजर
सब्जेक्ट्स को देखा जाता है, नाइदर के साथ टीचर है और नॉर के साथ स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल की वजह से वर आएगा, वर प्रेजेंट। ठीक है, वर प्रेजेंट आएगा। तो इमीडिएट सब्जेक्ट देना जब नाइदर और नॉर दोनों यूज हो रहे हैं। अगर सिर्फ नाइदर होता, अगर सिर्फ नाइदर होता ना, अगर सिर्फ नाइदर होता तो फिर क्या करते, फिर ये नहीं देखना था हमने। एज कोल्ड एज आइस, मेटाफर बताना है हमने। यहाँ पे तो एज कोल्ड एज आइस बोला हुआ है ना, कंपैरिजन के लिए जो कंपैरिजन वाले वर्ड्स हैं जैसे उनको यूज किया गया है, तो ये नहीं होगा, एज कोल्ड एज आइस नहीं होगा, ये सिमिली है, ये मेटाफर नहीं है। मेटाफर में डायरेक्टली रिलेट करते हैं, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, यानी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इस बात का मतलब ये। लेकिन डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया ना, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, लाइक का या एज का वर्ड यूज नहीं हुआ, इनमें इनमें हुआ है, तो ये सिमिलीज हैं, ये मेटाफर है, ये क्या है, ये मेटाफर है। आगे चलते हैं, टू द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तो मैंने कल वाले भी वन शॉट में करवाया था, डेफिनेटली, DEFINITELY होते हैं स्पेलिंग, DEFINITELY, ऑप्शन ए करेक्ट बनता है। ये तो पता नहीं कोई इतना घिसा पिटा इनका सवाल है कि बहुत ही दफा आया हुआ है, और ये दोनों सवाल बल्कि, द शेफ, और ये मैंने पहले भी बहुत ज्यादा आपको करवाए हुए क्लास में। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस सेंटेंस, द शेफ कुक्ड द मील, भाई ये क्या है, ये एक्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट पहले है। द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, और ये पेपर में जब आया है मेरा ख्याल है साथ डिलिशियस का वर्ड भी साथ जोड़ा हुआ होता है। तो बहरहाल आइडेंटिफाई कर लिया। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है भाई, पर्सोनिफिकेशन है, ये भी करवाया है क्वेश्चन में से है, क्योंकि विंड को प्रॉपर्टी दी जा रही है लिविंग थिंग की, विस्परिंग की, इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टी दी जा रही है ना, ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ही इज रिच डैश अनहैप्पी, अब हम तो ये समझते हैं ना कि अमीर आदमी खुश होगा, अमीर आदमी के अपने मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, ही इज रिच बट अनहैप्पी, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है ना, तो कंजंक्शन वो यूज होगा जो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है। शी डू नॉट हैव एनी मनी, शी डज नॉट हैव भी नहीं बल्कि शी डज नॉट हैज नहीं बल्कि हैव होना चाहिए, जिसमें हैज लिखा हुआ है, ये नहीं, मैं जल्दी में ये मार्क करने लगा था, तो ये भी काम ना करना, ठीक है। शी डू नॉट हैव एनी मनी, ये तो गलत है, शी डज नॉट हैज एनी मनी, शी डज नॉट हैव एनी मनी होगा, ये है। तो दे के कीजिएगा, मैं तो जरा जल्दी में हूँ कि टाइम शॉर्ट है, कल पेपर है, ये करवाने के बाद आप लोगों को जीके भी करवाना है मैंने, तो दे के चॉइसेस मार्क करना। अच्छा एक और बात बताऊं, बैरिया का पेपर ही सबमिट नहीं होता जब तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किए हुए हों, और पेपर में मैंने फिर कह रहा हूं कि बार बार सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, रीजन ये है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी लग गया तो मार्क्स मिलेंगे। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। अब ये इसमें से बहुत सारे हैं जो भी रिसेंटली हमने किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये फाइल मिली थी, अपनी ही स्टूडेंट्स की थी, तो फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैंने ना करवाए हों, कहीं बीच में वो देख लेते हैं। इफ आई डैश यू आई वुड नॉट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी, बता बता के मैं थक गया हूँ सेंटेंस करेक्शन के क्लासेस में भी, आई वर यू लगाना है, वॉज नहीं लगाना। इफ आई वर यू आई वुड नॉट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी। चूज विच सेंटेंस यूज द करेक्ट आर्टिकल, ये सॉ एलिफेंट एट द जू, ये सॉ अ एलिफेंट एट द जू, भाई यहाँ पे तो ये ठीक है, ये गलत लगा हुआ है। ये सॉ एन एलिफेंट एट द जू, वॉवल्स के साथ एन आता है, और एक स्पेसिफिकली किसी एक स्पेसिफिक प्लेस में, एक स्पेसिफिक जू में उसने देखा होगा ना उसको। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू ब्रेविटी, अब ये बीच में एक आधा है जो नहीं हमने किए हुए। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, ब्रेविटी का मतलब होता है कंसाइज, ब्रीफ, ठीक है। सो कंसाइज ब्रीफ, जो राइटिंग स्टाइल में किसी की कोई बात बड़ी कंसाइज हो, बड़ी शॉर्ट हो, बड़ी ब्रीफ हो, उसको कहते हैं कंसाइज या ब्रीफ को, तो शॉर्टनेस आ जाएगा। टू द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, अच्छा बैरिया में ना ये बड़ी आसानी होती है, चारों में सेंटेंसेस मेंशन होते हैं, वो भी होता है कैरियर को आइडेंटिफाई करना, लेकिन वो भी अगर हो तो वो भी उसने डिवाइड किया हुआ होता है, तो चॉइस दे के मार्क कीजिएगा। फ्री के मार्क्स हैं, देखिए मिनिमम 30% इंग्लिश है, मैक्सिमम 50% इंग्लिश है, इंग्लिश को तो पूरे नंबर लें ना, आखिर में तो सबका एक ही मार्क्स है। देयर इज टू मच पीपल हेयर, गलत है। देयर आर टू मच पीपल, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देयर आर टू मैनी पीपल हेयर, ये करेक्ट है। ऑप्शन डी की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन देख लेते हैं, देयर इज टू मैनी पीपल हेयर गलत है, ठीक है, देयर आर टू मैनी पीपल हेयर होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर, ट्रांसलूसेंट, जिसमें से लाइट पास हो जाती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सवालिया कहते हैं जिसको, व्हाट आर यू डूइंग,
अच्छा, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि ऊपर सर एंटोनिम पूछा था, आपने मीनिंग बता दिया। एंटोनिम ट्रांसपेरेंट है, का सिनोनिम तो क्लियर है, इसका एंटोनिम पूछा हुआ है, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम इसका होना चाहिए था ओपेक, ओपेक होना चाहिए था। हिडन भी यही है कि वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई ना कोई चीज उसमें छुपी हुई है, कंटेक्चुअल मीनिंग में यूज होता है, और लिटरल मीनिंग में ओपेक जो है ना वो वर्ड यूज होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है चीजें बड़ी क्लियर है, हिडन है कि कुछ चीज बीच में छुपी हुई है बात। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही डिवाइडेड द प्राइज डैश द टू विनर्स। दो विनर्स है ना, दो विनर्स हैं, तो दो लोगों के बीच में बिटवीन लगाते हैं, दो से ज्यादा होते हैं तो फिर अमंग लगाते हैं। अब ये देखें, इस तरीके की बहुत इजी इंग्लिश आई हुई है। क्वेश्चन 35 है, शी रैन क्विकली टू द बस स्टॉप, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच, ऊपर भी गुजरा है। शी रैन क्विकली, रैन क्या है? वर्ब है, क्विकली भागी है, ठीक है, तो क्विकली एडवर्ब हो जाएगा। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल मॉरल प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल आएगा? असूल वाला प्रिंसिपल आएगा ना, असूल वाला प्रिंसिपल आएगा। ये वाला प्रिंसिपल तो स्कूल का हेडमास्टर होता है या स्कूल का हेड होता है, ठीक है। पंचुएटेड सेंटेंस करेक्टली ढूंढना है हमने। इट्स रेनिंग आउटसाइड। इट्स तो होता है ना किसी चीज की ओनरशिप बताने के लिए यूज होता है। इट कोमा एस वो इट इज के लिए यूज होता है, यानी बाहर बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो स्ट्रॉफी नहीं होगा तो फिर पोजेसिवनेस बताएगा कि किस से वो बिलोंगिंगनेस बताएगा। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड सेंटेंस है, तो इट के बाद कोमा यानी स्ट्रॉफी, फिर एस, इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो ये करेक्ट बनता है। आई एम एग्री विद यू गलत है, आई एग्रीइंग विद यू ये भी गलत है, ठीक है। आई एग्रीज विद यू ये भी गलत है, आई एग्री विद यू इजी था ये। असेंड, असेंड का मतलब होता है बुलंदी की तरफ जाना, राइज की तरफ जाना, क्लाइंब। ऑपोजिट बताना है इसका, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसेंड हो जाएगा इसका। सेपरेट, सारी उम्र मैं भी इस वर्ड को गलत लिखता रहा। SEPARATE होता है और हम लोग SEPERATE लिखते रहते हैं। बाकियों को तो नहीं पता, मैं तो बहरहाल ये लिखता रहा। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं पेपर में, तो ये वर्ड बनता है असल में। विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की निशानी क्या होगी? विल होगा, हैव या हैज का इस्तेमाल होगा डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। और फिर वैसे तो विल के साथ हैव ही लगता है, हैज तो लगता वैसे भी नहीं है। और टाइम होगा, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 PM, ये है ना, टाइम ही नहीं था ना इसमें। परफेक्ट के लिए फिर आगे टाइम भी होना चाहिए। विल हैव पास्ट पार्टिसिपल, विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 PM, तो ये करेक्ट है। चूज द सिनोनिम ऑफ विवेशियस। विवेशियस का मतलब ये होता है समथिंग विच इज फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली होगा यहाँ पे वर्ड। कंजंक्शन क्या, कौन सा वर्ड है इसमें? कंजंक्शन क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। बट जो है ये क्या है? ये कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा, दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को जोड़ेगा, आपस में कनेक्ट करेगा, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। व्हाट इज द पॉजेसिव वॉइस ऑफ? दे कंप्लीट, पैसिव वॉइस ऑफ दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम भी होना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पे चॉइस है द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम, क्योंकि दे भी है ना, तो द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय देम। जो करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने जल्दी में लिखे हैं तो बीच में कुछ चीज मिस हो गई है। करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं। ये वर्ड अभी आया हुआ था राउंड 1 में कुछ बच्चों का, चांसलरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये चांसलर से निकला है, जैसे यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स होते हैं ना, जिनके पास कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन या ऑफिशियल पोजीशन होती है, तो उस पोजीशन को चांसलरी कहते हैं। CHANCELLERY होता है, ऑप्शन बी बनेगा, ये बनेगा। तो चांसलर में तो ओ होता है, तो ये ना लगा दीजिएगा, बी बनेगा। द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड डैश इज ऑनेस्टी। स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड फॉर इज ऑनेस्टी ना, उसको उसकी ऑनेस्टी की वजह से जो है वो तारीफ की गई उसकी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया? नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? कोई पुरानी बात आपको याद आ रही हो, फीलिंग ऑफ होम सिकनेस और लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। इससे आसान क्या आएगा पेपर में? अगला वर्ड है कॉर्पुलेंट, का एंटोनिम पूछा हुआ है। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? मोटे शख्स को कहते हैं, ओबीस को कहते हैं, बल्कि, फैट, ठीक है, ऐसे शख्स को कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्किनी। स्किनी इसका ऑपोजिट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस सिमिली? सिमिली में जब कंपैरिजन होता है तो
कंपैरिजन वर्ब यूज होता है, जैसे लाइक हो गया, एस हो गया, एक्सेट्रा। हर स्माइल वॉज सनशाइन, स्माइल को सीधा ही सनशाइन बोल दिया ना, तो गलत है ना। इज अ लाइन इन द बैटलफील्ड, ये भी गलत है क्योंकि डायरेक्टली कंपैरिजन है, तो ये मेटाफर है दोनों, गलत तो नहीं है, मेटाफर है। हम हमारे लिए क्यों गलत है, हमने सिमिलर ढूंढनी है। शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, यानी उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि ऐसे लगता है कि कोई नाइटिंगेल परिंदे का नाम है, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत आवाज निकालता है, तो शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, तो ये आ जाएगा। तो दे के कीजिएगा इसको, ठीक है। आपके पोर्टल पे भी अभी ये आ जाती है, फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। Like, comment, and subscribe.